हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंकमेटिक्स पे, जहां मैं मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करता हूं। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर का इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इन द गिवन फिगर, यानी फिगर हमको दे रखा है और क्या कर रहा है, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए एफ ई, यानी कि दो एंगल्स आपस में इक्वल है, ए ई एफ। एंगल ए ई एफ इक्वल है किसके, ए एफ ई के इक्वल है। इसके बाद से क्या दे रखा है हमको, इसके बाद से बोल रखा है कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी ए, यानी जो हमारा ई है वो क्या है, मिड पॉइंट है। ई जो है मिड पॉइंट है सी ए का, ठीक है। इसके बाद से क्या बोल रखा है हमको, इसके बाद से कह रहा है कि प्रूव डैट बी डी अपन सी डी इज इक्वल टू बी एफ अपन सी ई, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो कई बार ये क्वेश्चन हम लोगों का एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बी डी अपन सी डी इज इक्वल टू बी एफ अपन ई सी प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन में क्या क्या दे रखा है हमको वो लिखना है। तो गिवन में क्या क्या दे रखा है हम लोगों को, गिवन में दे रखा है एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए एफ ई। इसके बाद से क्या दे रखा है, इसके बाद से बोल रखा है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए, ठीक है। इसके बाद से हम लोगों को क्या कर रहा है, प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है हम लोगों को, प्रूव करना है हम लोगों को बी डी अपन सी डी इज इक्वल टू बी एफ अपन सी ई, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को फिगर में क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम लोगों को सी जी एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि पैरेलल होगा किसके, सी जी एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि जो कि पैरेलल होगा ई एफ के, या फिर कह सकते हैं डी एफ के पैरेलल होगा। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना है, ड्रॉ सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या क्या गिवन है ये देख लीजिए। ई जो है ना मिड पॉइंट है, ई जब मिड पॉइंट है तो ई सी या सी ई आपस में इक्वल होगा ए ई के। तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए, हैंस क्या हो जाएगा हमारा, सी ई इक्वल होगा किसके, ए ई के इक्वल होगा। और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाकर छोड़ देंगे। इसके बाद से आपको क्या क्या करना है इसमें, इस ट्रायंगल हम जानते हैं ए ई एफ जो है ना इक्वल है किसके, ए एफ ई के इक्वल है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए एफ ई। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे बाई आइसोसेल ट्रायंगल प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा हमारा, तो एंगल ए ई एफ के अपोजिट साइड कौन सा होगा हमारा, ए एफ हो जाएगा। यानी ए एफ इक्वल होगा किसके, तो एंगल ए एफ ई के अपोजिट साइड जो है ना हमारा ए ई है, ए ई के इक्वल होगा। और इसको जो है हम इक्वेशन नंबर सेकंड बना देंगे। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें जो है ना हमारा सी ई इक्वल है ए ई के और ए एफ भी इक्वल है ए ई के, यानी सी ई और ए ई आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सी ई और ए एफ आपस में इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं हम क्या, सी ई इज इक्वल टू ए एफ। और इसको जो है ना हम इक्वेशन नंबर 3 बना देंगे। अब देखिए इसके बाद से आपको क्या करना है, अब इसके बाद से जो है ना आप लोगों को एक थ्योरम याद रखना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, अब इसमें किसी एक साइड का मिड पॉइंट दे रखा है। जैसे मान लीजिए ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है और ए बी का मिड पॉइंट हमको डी दे रखा है। और डी से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि
ए सी को जो है ना ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और हमको बोल रखा है क्या कि ये जो डी लाइन है ना वो क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के। और ये भी हमको पता है कि डी जो है ना मिड पॉइंट है ए बी का। अगर ये दोनों कंडीशन हमारा दिया हो, डी जो है मिड पॉइंट है और क्या है, डी जो है ना पैरेलल है किसके, बी सी के, तो जो थर्ड साइड होता है ना वो भी क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है, यानी ए इक्वल हो जाता है किसके, ई सी के इक्वल हो जाता है। आपको ये याद रखना है बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये हमारा जो है ए ई इक्वल हो जाएगा किसके, ई सी के। तो वैसे ही हमारा फिगर में आपको ध्यान से देखना है, कौन सा फिगर देखना है, तो ए सी जी ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए। ए सी जी ट्रायंगल में जो है ना हमारा ई जो है मिड पॉइंट है, और ये जो ई एफ है ना ये पैरेलल है किसके, तो ये सी जी के पैरेलल है। जब ऐसा होगा हमारा ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो ये जो एफ पॉइंट है ना ये भी ए जी को क्या कर देगा, वो बाइसेक्ट कर देगा। किस थियरम से, तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारा, ए सी जी है, ट्रायंगल ए सी जी, इन ट्रायंगल ए सी जी क्या हो जाएगा हमारा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए एंड ई एफ इज पैरेलल टू सी जी। देन hence by converse of midpoint theorem। क्या हो जाएगा हमारा, हमारा जो है ना एफ बी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसके, ए जी का। तो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। अब एफ जो है ना मिड पॉइंट हो गया, किसका मिड पॉइंट हो गया, ए जी का मिड पॉइंट हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, जी एफ इक्वल होगा किसके, एफ ए के इक्वल होगा या ए एफ के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, जी एफ इज इक्वल टू ए एफ लिख सकते हैं। और इसको जो है ना हम इक्वेशन नंबर 4 बनाएंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे ए एफ इधर भी है, ए एफ इधर भी है, यानी ई सी या सी ई इक्वल होगा किसके, एफ जी के या जी एफ के इक्वल होगा। सी ई इज इक्वल टू एफ जी, और इसको हम लोग कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए इसके बाद से क्या करना है आप लोगों को, इसके बाद जो है ना हमारा ट्रायंगल बी डी एफ को ध्यान से देखना है। इसमें जो है ना हमारा डी एफ जो लाइन है ना वो पैरेलल है किसके, सी जी के पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हम क्या लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमारा, बी डी एफ है, और इसमें कौन किसके पैरेलल है, तो सी जी जो है ना ये लाइन पैरेलल है किसके, डी एफ के, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। क्या हो जाएगा हमारा, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम हमारा क्या हो जाएगा, बी सी अपान सी डी हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, बी जी अपान जी एफ के इक्वल हो जाएगा। और हम लोग प्रूफ क्या करना था, हम लोगों को प्रूफ करना है बी डी अपान सी डी इज इक्वल टू बी एफ अपान सी ई। क्या प्रूफ करना है, बी डी अपान सी डी इज इक्वल टू बी एफ अपान सी, बी एफ अपान सी ई प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। अब देखिए ये लाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, दोनों साइड में 1 ऐड कर देना है। तो बी सी अपान सी डी प्लस 1 हो जाएगा, वैसे ही बी जी अपान जी एफ प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों साइड में जब हम ऐड कर देंगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, अपान में सी डी हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जी प्लस जी एफ अपान में जी एफ हो जाएगा।
अब देखिए इसको जो है ना हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी को, तो बी सी प्लस सी डी मिल के हमारा क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। और यही हम लोगों को लाना भी था, बी डी अपन सी डी हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, तो बी जी प्लस जी एफ मिल के बी एफ हो जाएगा, जो कि हम लोगों को लाना भी है। अपान में जी एफ के जगह पे जी एफ का वैल्यू सी ई हम लिख सकते हैं। और इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों का क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।